वृषभ राशि आप एक स्थिरता की राशि हैं और सब राशियों में से सबसे ज्यादा आप समझते हैं चीजों की वैल्यू को। लेकिन जो गुरु की एनर्जी है वो आपके साइन से ना नेचुरली अलाइन नहीं करती है। सो क्या इसका मतलब है कि हमें मुश्किल रिजल्ट्स मिलेंगे? आ, जरूरी नहीं है। और 2026 क्यों खास है? जो आपका कंफर्ट है, आराम है, पैसा है, इमोशनल सिक्योरिटी है, वो सब चीजों का जो थीम है वो चलेगा थ्रू आउट। पैसा किसे नहीं पसंद है ना। ग्रोथ मिलेगी आपको। लेकिन ये साल आपके लिए एक लेसन भी लेके आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब हमें पैसा मिल रहा होता है, मटेरियल गेन्स आ रहे होते हैं, मुनाफा आ रहा होता है, तो हम बहुत कंटेंट हो जाते हैं और उस कंटेंटमेंट के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है। और वो अटैचमेंट की वजह से हम जो होता है चेंज होने से भागते हैं। वो जो है एक अच्छा आइडिया नहीं है बिल्कुल भी आपके लिए। चेंज से नहीं आपने भागना, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, स्टेबल रहने की कोशिश कीजिए, अडेप्टेबल रहने की कोशिश कीजिए। आपकी राशि का तो थीम ही यही है। आज की वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो ये है कि जो गुरु हैं वो 2026 में किस तरह से मिथुन से कर्क और कर्क से सिंह राशि में जाएंगे। और जब वो कर्क में जाएंगे अपनी उच्च अवस्था में, तो वो पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से होते हुए सिंह राशि में जाएंगे माघ नक्षत्र में। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि जब गुरु जो है पुष्य नक्षत्र में होंगे, तो अपनी जो आपका कम्युनिकेशन है उसे आपने बहुत सीरियसली लेना है। आप जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिए। वर्ड्स जो होते हैं, जो आप शब्द निकालेंगे, जो आप कम्युनिकेशन करते हुए, उसका एक वेट होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे जो आपको बाद में तकलीफ दे सकते हैं। तो सोच समझ के कहिए, और अगर आपने कहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। अगस्त की बात करें तो अगस्त में जो गुरु हैं वो अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ पर आप चीजों को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करेंगे, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मत कीजिए, बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। इसलिए चीजों को बहुत सिंपल रखिए, ग्राउंडेड रखिए। अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मत बोलिए, जरूरत से ज्यादा सोचिए भी मत। याद रखिए, गुरु फैलाव देता है, हर एक चीज में ये फैलाव लाएगा। और अंततः गुरु अक्टूबर में जो है वो सिंह राशि में जाएंगे माघ नक्षत्र में। यहाँ पर जो आपका फोकस है वो अब घर पे आ जाएगा, परिवार पे आएगा, आपकी इनर सिक्योरिटी पे आएगा। अपने आप पे आप काम करेंगे। यहाँ पर आप इमोशनल और फिजिकल जो रिलेशनशिप्स हैं उस पे बहुत ज्यादा फाउंडेशंस पे काम करेंगे। तो ओवरऑल जो है, ये जो साल है आपकी जो वैल्यू है, इनर वैल्यूज जो हैं, जो आप चाहते थे, उनको आप एक रियलिटी में, मटेरियल जो रियलिटी है उसमें आप बदल पाएंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस के साथ। लेकिन जो गुरु हैं आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस साल और आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए हर एक फेज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला चरण जो है, पहला चरण है जो अभी चल रहा है, मार्च 11 से शुरू हुआ था, जून पहली तक ये चलेगा। मिथुन राशि में है गुरु आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव आपकी स्पीच है, स्पेशली मैंने आपको कहा ना कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, फैलाव देता है। पैसा है, आपका गला है, आपकी सेल्फ वर्थ है। तो पहली बात तो ये कि मार्च 11 के बाद से आपने देखा होगा, अगर कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ था तो वो फाइनेंसेस जो आपके मूव होने स्लो हो सकते हैं, लेकिन मूव होने शुरू हो चुके होंगे। कैश फ्लो जो है आपका बहुत इंप्रूव होगा और जून तक आप काफी इंप्रूवमेंट देखेंगे। आप काफी सारे रास्ते खुद से, क्रिएटिव रास्ते जो हैं वो आप निकालेंगे पैसा और कमाने के लिए। जो आप काम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, उसके अलावा आप अपने स्किल्स को यूज करेंगे और ऐसे स्किल्स को यूज करेंगे जिनको अभी तक आप अनदेखा कर रहे थे, तो आप उनके अंदर टैप इन करेंगे। ये बहुत अच्छा टाइम है। आप इन अपने जो इनकम है, जो आपकी सैलरी है, उसमें इंक्रीज मांग सकते हैं, या अपनी सेल्फ वर्थ जो है उसको प्राइस जो है उसका अप कीजिए। मैं आपको ये कहूंगी, अपनी सेहत से लेके, अपने पर्सपेक्टिव से लेके, अपनी वाणी तक हर एक चीज पे अटेंशन दीजिए। अपने गले को और अपनी गर्दन को भी बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए इस टाइम में ना आपका माइंड सोल जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आप सच नहीं बोलेंगे, अगर आप किसी चीज को जानते हैं और उससे आप भाग रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिजिकली आएगा। गले की प्रॉब्लम हो सकती है, गर्दन में रेगुलर दर्द हो सकता है। तो ऑनेस्टी से आगे बढ़ते चलिए, सच बोलते हुए आगे बढ़ते चलिए, ताकि वो जो ब्लॉकेजेस है ना वो आपकी हटती जाए। आइए दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण शुरू होता है 2 जून से और 30 अक्टूबर तक। यहाँ पर जो है जुपिटर
उच्च हो जाएंगे कर्क राशि में, आपके तीसरे भाव में। देखिए ये एक बहुत पावरफुल टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 10-12 साल बाद गुरु जो है वो उच्च हो रहे हैं। छोटा पीरियड है लेकिन अच्छा पीरियड है। अब यहाँ पे आपका करेज जो है, हिम्मत जो है वो बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, अच्छा होगा, आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेंगे। फिर से कह रही हूँ, फैलाव का कारक है, तो इन्हीं सब एरियाज़ में फैलाव आपको दिखेगा। तो हमने बहुत ज़्यादा फैलना नहीं है, कंट्रोल उसमें चलना है। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस टाइम पे, या आप अपग्रेड करना चाहेंगे अपनी टेक्नोलॉजी को या अपने वाहन को। लेकिन जो आपका अपग्रेड होगा, जो भी आप पैसे खर्चेंगे, ये आपकी एक नेसेसिटी होएगा, ये आपको एक मोबिलिटी देगा, इंडिपेंडेंस देगा। ये एक लग्ज़री की तरह नहीं है, एक नेसेसिटी होगा जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और आगे चल के आपको इसमें और ग्रोथ मिलेगी। अब बात करते हैं जब गुरु पुष्य नक्षत्र में आएंगे 18 जून को। देखिए ये गोल्डन पीरियड है, और ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है जो लोग टीचिंग में हैं, जो लोग राइटर्स हैं, जो लोग कंसल्टिंग काम में हैं, या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बेस्ड जो काम करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। आपके शब्द जो हैं उनमें बहुत अथॉरिटी आएगी, और उस अथॉरिटी से आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ना केवल आप अट्रैक्ट करेंगे, वो लोग आप पे भरोसा करेंगे और आपसे गाइडेंस मांगेंगे। तो कंसल्टिंग वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा पीरियड है। अच्छा, आपको आपकी सेहत की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज चल रहे थे, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा आराम आएगा। रेमेडी के तौर पर आप कोशिश कीजिए इस टाइम पर, पानी या नेचर में जहाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, वहां पे छोटे छोटे ट्रिप्स लेके आइए, ताकि आपकी जो ऊर्जा है उसको आप रिचार्ज कर सकें। ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होगी इस टाइम पे, उसको रिचार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं जुपिटर जब अश्लेषा में जाएंगे 18 अगस्त को। यहाँ पर आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। अश्लेषा आपको इंट्यूटिवनेस देता है, आपका परसेप्शन जो होता है उसको चेंज कर देता है, ऑलमोस्ट एक डिटेक्टिव की तरह। ये टाइम आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। जो लोग कुछ चीजें मिस कर जाएंगे, आप उनको पकड़ लेंगे अपनी इंट्यूशन की वजह से, अश्लेषा की ब्लेसिंग की वजह से। तो अपने गट को ट्रस्ट करते हुए, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ते जाइए। प्रॉब्लम आएगी आपको पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे आप अचानक से ना बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होना शुरू हो जाएंगे। आपकी इमोशंस जो है आपके रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा आएंगे, बढ़ेंगे, स्पेशली आपके भाई बहनों के साथ, आपके क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ। याद रखिए, आप अगर चाहते हैं कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करे, तो वो डर की वजह से रिस्पेक्ट ना करे, आपके नेचर और आपकी अच्छाई की वजह से आपको रिस्पेक्ट करे। आखिरी आखिरी चरण जो है वो आता है 31 अक्टूबर से, जब गुरु जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे माघ नक्षत्र में, आपके चौथे भाव में। अब अचानक से आपका जो फोकस है ना, वो अ, अंदर की तरफ जाएगा। एम्बिशियस थे आप अभी तक, लेकिन अब आप ग्राउंड वर्क, स्थिरता की राशि है ना, फाउंडेशन पे जाएंगे वापस। काम से फोकस अब आपका घर पर आएगा। आपको अब एकदम से लगेगा मैं अपने घर को सजाऊं, कुछ कुछ ना कुछ चेंजेस घर के अंदर लेके आऊं, ताकि वो मेरी लेगेसी दिखा सके, या मेरी हेरिटेज या मेरा स्टेटस दिखा सके। आपको इस टाइम पे हो सकता है कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाए इस टाइम पे, या अगर आपका किसी भी तरह का फैमिली बिजनेस है, उस फैमिली बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग लाने की ज़रूरत है। आप एक ऐसी जगह बनाएँगे जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और आइडेंटिटी क्रिएट कर सकें। आपका घर वो ऐसी जगह होगी जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल जो वृषभ राशि आपके लिए जो सबसे बड़ी जीत होगी इस साल की, वो होगी कि आप अपने फील्ड में मास्टरी करेंगे। जिस भी ट्रेड में हैं, उसमें आप मास्टरी करेंगे। चाहे आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, चाहे आप बुक शुरू कर रहे हैं, चाहे आप कोई स्किल है जिसके ऊपर आप मास्टरी लाना चाह रहे हैं। एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, मतलब जैसे कहते हैं मास्टर लोग आपकी तरफ, आपके पास आएंगे सीखने के लिए। बट हर एक चीज के साथ एक नेगेटिव होता है ना। और आपका नेगेटिव ये है कि कई बार क्या होता है कि जब हमें सक्सेस मिलने लग जाता है, और हम जब कुछ बहुत सीख जाते हैं, ओवरलोड होता है इन्फॉर्मेशन का, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। उस ट्रैप से ना आपने बचना है। आपने ग्राउंडेड रहना है, आपने हम्बल रहना है। उसी में ही आपको लंबी ग्रोथ मिलेगी। ये जो छोटी छोटी शुरुआती ग्रोथ है, इसके अंदर बहक मत जाइएगा।
ठीक है, रेमेडीज की बात करते हैं। रेमेडीज के लिए मैंने जैसे आपको कहा कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत होगा आपके लिए, तो टाइम टू टाइम आपके लिए अपने आप को अनप्लग करना बहुत जरूरी होगा। सबसे अच्छा उपाय तो आपका, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। वॉक के लिए चाहिए, चाहे फिर वो आप पानी के किनारे जाइए, पहाड़ में जाइए, नेचर में जहाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी है वहां जाइए, ताकि आप रीसेट हो सके। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बहुत सारी चीजें, लेकिन नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, एक चीज आप ये कर सकते हैं कि 528 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक सुनिए दिन के टाइम पे। उससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप एक इमोशनल बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। आखिर में एक जो लास्ट उपाय मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है आपका घर का, वहां पे आप एक कैंडल या दिया जला सकते हैं। हम यहाँ पे हमारे जो इंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पितृ हैं, हम उनको ऑनर कर रहे हैं और उनसे मांग रहे हैं कि हमें विजडम दें, हमें गाइडेंस दें, हमें आशीर्वाद दें, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा सके, वहां से आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, तो उसको जरूर कीजिएगा। खत्म करने से पहले मैं सिर्फ वृषभ राशि से ये कहूंगी कि 2026 में जो आपकी साइलेंट स्ट्रेंथ है ना, जो आप साइलेंट रहते हैं, वो आपकी विजिबल पावर बनने वाली है। आपको पता होगा कहाँ आपने बोलना है। इतना टाइम आपने लगाया है एक फाउंडेशन बनाने में और सीखने में, उसको अब दिखाने का, एक्सप्रेस करने का टाइम है, और दुनिया आपको अब सुनेगी और वैल्यू करेगी। बट ये याद रखिए, किस तरह से कितना बोलना है, बोलना है, कहाँ पॉजेसिव नहीं होना है, कहाँ बहकना नहीं है। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस साल बहुत ग्रो करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।